देखत गया भैया बाबू, अरे देखत गया दीदी बहनी, अरे का देखो देखबू तो बाबू। और का जवन इनकर सहूर बा यही बारे कोचिंग अगले महीना में खोलवैया है। अगर जेका सहूर सीखे खोए हाँ 4 दिन हमारे लगे बैठे होगा पास। बस बस वो सोझे गांव में न रह पाए जवन सहूर सीखे दे। लेकिन कहना क्या है, का कहा बात हार हाय हाय हर गढ़ावे के परी पिया, हर गढ़ावे के परी सगरो दहिया के गहनवा पिया गढ़ावे के परी। सगरो दहिया के गहनवा पिया गढ़ावे ये गढ़ावे के परी पिया गढ़ावे के परी सगरो दहिया के गहनवा पिया गढ़ावे के परी। क्या बात है। पंजाबी फौजे मगैदा कलकत्ता कर धनिया, पंजाबी फौजे मगैदा कलकत्ता कर धनिया, कलकत्ता कर धनिया सैया कलकत्ता कर धनिया। ए वीडियो वाले बनारस वाली साड़ी ले बई हो। ए अभय प्रताप विश्वकर्मा साहब जोर बागरा से उसी कहते हो का कहते पार्टी के सहयोगी साहब से। ए बनारस वाली साड़ी ले बैनाथपुरी नथनिया सगर दहिया के गहनवा पिया गढ़ावे का परी सगरो दहिया के। लेकिन अब चलते ही देखी थे कि आगे कारबार। ए मास्टरा एक गाना याद आ गया हमरे कि दूर कोई गाये धुन ये सुनाए, दूर कोई गाये धुन ये सुनाए, तेरे बिना छलिया रे बाजे ना मुरलिया रे, दूर कोई गाये। ये तो फिल्मी वाला रहा, लेकिन हमारे गुरु जी का कहता है कि दूर कोई गाये गधा चराए, दूर कोई गाये गधा चराए, लागे ना बोकड़िया रे जब ससुररिया रे। यह जिला बलिया, जिला बलिया, ग्राम अकबरपुर, अगडापुर में एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जिसमें मैं एक डॉक्टर हूं और देख रहा हूं। अच्छा, कंपाउंडर मोतीलाल जी डॉक्टर साहब आ गए? हाँ आइए। बताइए डिस्पेंसरी का क्या हाल चाल है? सर चारों तरफ जहां भी देखो कहीं भी देखो तो सब यही मुंह पे चर्चा कर रहे हैं कि बिना नर्सिंग होम में जितना बढ़िया मरीज ठीक हो जाते हैं, कम पैसा लगता है, उतना कोई भी अस्पताल में जाओ वहां कुछ भी नहीं होता है। हाँ मोतीलाल, यही बात मैं भी सुनता हूँ। हमें खुशी होती है कि ठीक है यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं वापस लौटा। डॉक्टर साहब तो बताइए
सुबह से कोई मरीज आया? आ रही एक थी मेहरारू। अच्छा, मेहरारू आए, वो पूछे कि डॉक्टर साहब कितने बजे बैठेंगे? फिर क्या बोले आप? तो हमने कहा कि क्या काम है? तो कहिस कि हमका हाइड्रोसील का ऑपरेशन करावे क्या है? मोतीलाल, हैं? तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं, कैसे नशा में ही? जब कहिस हुए हम समझे। तुम्हारे समझ में नहीं आया। काहे? वो अकेली थी या और कोई था उसके साथ? नहीं, हमारे लगा अकेले ही आए रही, बहरवा क्यों को बैठा रहे, हम नहीं समझ पावे। यार, मरीज को कोई इतना जल्दी ऑफिस में थोड़ी लेके आए। हाँ, वो बात सही कहा था। वो अकेली आई होगी। हाँ। आपसे नाम नोम नोट करवाने। हाँ। उसके बाद कोई उसके साथ बाहर रहा होगा। अगर औरत है तो ये तो यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई औरत अपने मर्द को ही लेके आएगी, किसी और को नहीं, तो हाइड्रोसील उसको रहा होगा। औरतों को क्योंकि हाइड्रोसील नहीं होता। हाँ, वह हम सोचे लगी कहा बा हाइड्रोसील का ऑपरेशन करावे एक बा। सोचे तो कुछ देरी हम कहा भाई हो का पता, हमका का मालूम, डॉक्टर थोड़ो, हम तो कंपाउंडर है यही। तो मोतीलाल, आपने क्या कहा उससे? हमने कहा बाहर बैठो, जब डॉक्टर साहब बैठेंगे तो हम तुमको अंदर ले आएंगे। बहुत अच्छा, तो ऐसा करो, उसको बोल दो। हाँ, और वहाँ नर्सें होंगी और कंपाउंडर होंगे। ठीक ठीक। उसे ऑपरेशन थिएटर ले चले। अच्छा, ठीक है? ठीक ठीक साहब। हाँ, बोल तो गया। बैठिए आप बैठिए, हम तुरंत उसको हाँ, भेजते मैं हैं। बैठता हूँ, उनको बोलो। डॉक्टर साहब, बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोलो बेटा, क्या बात है? अरे आपके चेहरे पर उदासी कैसी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझसे क्या काम है, बताइए। और कर रहा साफ साफ इजा, बोलो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। ये आंख में आंसू कैसी? कर बोलो। रहा साफ साफ इजहार, मेरी भौजी है बीमार। क्या कहा, भौजी बीमार है? पल रहा है पेट में बच्चा, उसको बचाए अब लीजिए, कर मेहरबानी तनी मुझ पर दया कर दीजिए। शरण में विनती है सौबा, ओ मत बताओ। विनती है सौ बार, मेरी भौजी है बीमार। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी माँ के पेट में अवधान पड़ रहा है साहब, और मेरी भाभी माँ को बहुत जोरों से तकलीफ है साहब। मेरी भाभी माँ को और मेरी भाभी माँ के बच्चे को बचा लो साहब। बहुत बड़ा भरोसा उम्मीद ठीक है बेटा। लेकर आया हूँ साहब। आप बेफिक्र रहिए। अगर आप इस नर्सिंग होम में आ गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं,
आपको उदास यहाँ से जाने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। साहब हाँ बेटा। आपके नर्सिंग होम का नाम इतना सुना है साहब, आज आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि अगर बगल में भगवान खड़ा हो जाए साहब तो आप उस भगवान से कम नहीं है साहब। बेटा आपने जो सुना है ठीक सुना है। मेरी भाभी माँ का बच्चा और भाभी जी को बचाएंगे साहब। हाँ आपका बेटा। एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है, ये हमारा फर्ज है, हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ। एक बात और कहना चाहता हूँ बोलो साहब। बेटा। हमने क्या कहना सुना है? है साहब कि जब डॉक्टर लोग पैसा नहीं पाते हैं, उनकी फीस नहीं मिल पाती है, तो साहब डॉक्टर लापरवाही करते हैं साहब। नहीं। ऐसी बात मत सोचना साहब, जो भी पैसा लगेगा मैं मेहनत मजदूरी ईटा गारा करके आपका पैसा दूंगा साहब। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब लापरवाहियां सरकारी अस्पतालों में होती हैं, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं। और वो भी ये नर्सिंग होम तो बिना नर्सिंग होम आप सुन रहे हैं और आप कह भी रहे हैं, देख रहे हैं और देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करो मोतीलाल जल्दी आओ जल्दी कीजिए साहब, मेरी हाँ। भाभी माँ को तकलीफ है साहब। और साथ में नर्स को ले आना। बेटा अमित कुमार आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ऐसा करो अमित की भाभी को ले चलो, अच्छा बेचारी परेशान है और तकलीफ ज्यादा है। नर्स को बोलो ऑपरेशन थिएटर में पूरी तैयारी करे। ठीक है। ठीक है साहब। हाँ इनका ऑपरेशन जारी करो। हाँ। मैं आ रहा हूँ। इस सीन को देखते हुए दीपा जो चंडीगढ़ में रहती हैं, उनकी तरफ से भाई 10 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है, पार्टी हमारी धन्यवाद दे रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इनको ले चल रहे हैं, नर्स के पास कर देते हैं और पूरा इंतजाम हो जाएगा। हाँ, चलो चलो जल्दी करो। बेटा अमित कुमार, देखो आप परेशान मत होना, ठीक है। मैं जा रहा हूं, आके आपको खुशखबरी सुनाता हूं। ठीक, बैठो आप यहाँ, आराम करो कुछ देर, पानी वानी पी लेना। ठीक है, यहाँ बगल में पानी लगा हुआ है। ठीक है साहब। या मालिक, आज मेरी भाभी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है और दुनिया की हर औरतों को जब बच्चा पेट में गर्भ कर लेता है, गर्भ में धारण हो जाता है, तो उस माँ को कितनी बड़ी खुशहाली होती है, कितनी खुशी होती है कि जब एक घर में चिराग होगा, कोई मुन्ने का जन्म होगा, तो कितनी बड़ी खुशहाली मनाएंगे। ए बाबू, उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पैसा कर्जा काढ़ करके इतनी खुशी मनाती है। आज उस माँ से पूछो, मेरी भाभी माँ अपने दिल में क्या अरमान सजा के बैठी होगी, कितनी बड़ी तमन्नाएं होंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, वो खुशहाली करूँगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। ये भगवान मेरी भौजी की खुशियों पर पानी मत फेरना मालिक, उसके खुशियों को बरकरार रखना भगवान, क्योंकि भाभी माँ मेरी जिंदगी है, भाभी माँ मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर साहब ने कहा है यहीं पर रुको अमित, मैं आ रहा हूँ और एक अच्छी सी खुशखबरी सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि मेरी भाभी माँ और उसका बच्चा दोनों सलामत रहेंगे। ऊपर वाले, आज आपने हमें असफल कर दिया, हमारे दिए हुए वचनों का पालन नहीं हुआ। अमित कुमार से हमने कहा था, बेटा तुम परेशान मत होना, हम
दोनों जीवों को अच्छी तरह रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं कैसे बताऊं, तुम्हारी भाभी ठीक है लेकिन उसके बच्चे को नहीं बचा सका। फिर भी बताना तो पड़ेगा ही, बता दूंगा। बेटा अमित कुमार। डॉक्टर साहब, हाँ बेटा। कहाँ गए साहब? मैं आ मेरी गया। भाभी कैसी है साहब? अरे बहुत अच्छी है आपकी भाभी। हाँ साहब, कोई तकलीफ नहीं बेटा जैसे उसको। नाम सुना था साहब, आपने आज वो करके साबित कर दिया साहब। हाँ बेटा। मेरी भाभी माँ का बच्चा तो सही है ना साहब? बेटा आपकी भाभी पूरी तरह ठीक है, साहब लेकिन क्या साहब? मेरी तरह आप भी खुशियों से पागल हो गए हो ना साहब? मेरी भाभी और मेरी भाभी का बच्चा सब सकुशल है ना साहब? आप अपना पैसा बताइए साहब, आपकी फीस कितनी हुई साहब? मैं पैसा दे दूं आपको साहब, और मुझे भाभी माँ से और उसके बच्चे से मिलवा दीजिए साहब। जब तक मैं देख नहीं लेता तब तक मुझे तसल्ली नहीं है साहब। कितना पैसा हुआ साहब आपका? बताइए साहब, पैसा कम पड़ेगा साहब? हम यहीं से लवली भाई से और किसी से मांग करके दे देंगे साहब। पैसा वगैरह आपका चुकाए नहीं जाऊंगा साहब, पैसे की चिंता मत करना साहब। मुझे मेरी भाभी माँ से मिलना है साहब। बेटा अमित कुमार, मैं आपसे ये कैसे कहूं कि आपके भाभी के बच्चे को नहीं बचा सका। साहब, क्या कहने का मतलब क्या है साहब? भाभी का बच्चा नहीं बचा साहब? मेरी भाभी माँ का बच्चा नहीं बचा साहब? आखिर जिस चीज का मुझे डर था साहब, वही आपने कर दिया साहब। आपको पैसा नहीं दिया साहब, इसलिए आप लापरवाही कर दिए साहब। आपने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हारी भाभी का बच्चा नहीं बचा साहब। अरे यही बात अगर मैं अपनी भाभी माँ से कहूँगा तो मेरी भाभी माँ मर जाएगी साहब। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा साहब। कोई इंजेक्शन दवा कीजिए साहब, बचा लो साहब। बेटा अमित कुमार, ऊपर वाले के आगे कुछ भी नहीं चला। वही यहां का करता धरता है, जो उसने लिख दिया वही होता है। बेटा हमने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ आपकी भाभी को तो बचा लिया, मगर उसके बच्चे को नहीं बचा सका। बेटा बच्चे का ना बचने का कारण यह है कि आपकी भाभी को मारा पीटा गया या उसे सताया गया, उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे पूरी तरह मार पीट कर रस्सियों से बांधा गया या लात डंडों से, क्योंकि उसके शरीर में इन सब तरह की चोटें पाई गई है। और यही एक कारण है कि बच्चा नहीं बच सका। बेटा एकदम से चोट आने के कारण बच्चा काला पड़ गया। बेटा मैं कैसे कहता, लेकिन अब हमें बताना तो पड़ेगा ही। क्या करूं, आप ज्यादा परेशान मत होइए, परेशान होकर मिलेगा भी क्या साहब बस तसल्ली रखिए बेटा।
और अपनी भाभी को समझाइएगा, यही मैं कहूँगा। अभी तो साहब पूरी उम्र पड़ी है बच्चों की खेलने खाने की, ऊपर वाला यही नहीं करेगा, वो भी सब देख रहा है, हर समय यही नहीं लगे रहेगा। साहब आप चाचा बनेंगे, जरूर बनेंगे, आपको खुशियों को फिर लौटाएगा। आपने जैसे इतना उपकार किया है साहब। हाँ बेटा बोलो। मेरी भाभी माँ बच गई साहब। एक उपकार और करेंगे साहब। बोलो बेटा। साहब आज मेरी भाभी माँ का बच्चा इस दुनिया में नहीं है साहब। हाँ बेटा। लेकिन साहब कम से कम उस बच्चे की लाश दे दो साहब। हाँ बेटा ये तो करेंगे ही हम, उस रात पर हम करेंगे भी क्या। तो बेटा चलो आप अपनी भाभी से मिल लीजिए और उस बच्चे की लाश को आप ले जाकर, अगर नदी है आपके गांव के पास में तो ज़्यादा ठीक होगा वहाँ, ठीक है, ले जाके अच्छी तरह दफना दो। लेकिन अपनी भाभी का जरूर ख्याल रखना, उसके साथ में आप भी मत रोने लगना, ठीक है। आओ। हरे वाह हरे भगवान, फिर ये जब से खेल है, क्या बताऊं। मैं एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, लेकिन मेरा देवर इतना मुंह लगा हो गया है कि मैं तो बेहोश पड़ी थी और मेरे बच्चे को लेके ना जाने कहाँ घूम रहा है। चलती हूँ अपने देवर के पास। या भगवान कैसे ले जाऊं इसको अपनी भाभी माँ के पास। और जब ये सुनेगी कि आज मेरा मुन्ना इस दुनिया में नहीं है, मेरी कोख चोरी हो गई, घर का चिराग जो आया वो भी चला गया, तो कहीं वो हादसा सुनकर दम न तोड़ दे। भगवान अब तो तेरा ही सहारा है। अगर मैं अपनी भाभी माँ को ये बात नहीं बताऊंगा तो जिंदगी भर के लिए विश्वास खत्म हो जाएगा। चल रहा हूँ, अपनी भाभी माँ से जरूर बताऊंगा। अमित, अमित, अरे अमित, अरे तू कहाँ घूम रहा रे? मेरा मुन्ना आज कई दिन से भूखा, अभी तक दूध नहीं पिया, कहाँ लेके घूम रहा है? बोल ना। भाभी माँ, मुन्ने को देखा ना भाभी माँ, मुझसे रहा नहीं गया, मैं इससे प्यार कर रहा हूँ भाभी। बोल मुन्ना, ठीक है, ला पहले से दूध पिला दूं, ला ना। इस मुन्ने को प्यार करना चाहे तो दूध पिलाना चाहती हो ना भाभी माँ, लेकिन भाभी ये मुन्ना दूध नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? वो अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा, किससे पिएगा ना? दे ना तू। दे दे अमित। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं माँ, ऊपर वाले ने तेरे आंचल में इतनी खुशी डाल दिया, इतनी खुशी डाल दिया, एक हाथ से खुशी दिया, दूसरे हाथ से छीन लिया।
नहीं अमित, मैं मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आज ये तुम्हारा अचल सोन हो गया भाभी माँ। ये हम सबकी सारी खुशियाँ लेकर चला गया। सारी खुशी पानी में फिर गई भाभी माँ। नहीं भाभी माँ, अमित तू लड़का देना नहीं, मुझसे बोलेगा, आज मुझसे बोलेगा। अगर आज मुझसे नहीं बोलेगा ना, ये अपनी माँ की आरती देखेगा। मुन्ना, अरे बोल ना रे, तू मुझसे नहीं बोलेगा। अगर तू मुझसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा, बोल। अगर तू नहीं बोलेगा ना, तू नहीं बोलेगा तो तेरी माँ की दूध की कसम। नहीं बोलेगा मुन्ना, भाभी माँ, अगर तू नहीं बोलेगा तो आज तो तेरे सामने तेरी माँ की डोली जाएगी। भाभी, अरे क्यों बुला रही हो? जब वो हमसे नहीं बात करना चाहता है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो भाभी माँ? भाभी माँ, माना कि आज तुम्हारा मुन्ना तुम्हारी गोद सोनी करके चला गया है। मैं तुम्हारे सगी औलाद का दर्जा तो नहीं ले सकता भाभी माँ, क्योंकि औलाद होती है। लेकिन इतना जरूर वादा कर रहा हूँ भाभी, कभी तुम्हारी सगी औलाद और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं। हाँ भैया, संजय मिस्त्री जो लोहंगी से आए हैं, ये भैया सीन को देखते हुए 10 रुपया दे रहे हैं। हम हमारी पार्टी भैया को नमस्कार करती है। मैं अपना सारा जीवन भाभी माँ तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा। हर खुशी ला करके तेरे आंचल में डाल दूंगा। तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा भाभी माँ। ये अमित का वादा है, मुझ पर विश्वास करो भाभी माँ। तू तो कह दिया ना, अरे तू कह दिया। अरे उससे पूछ जो अपने कोख में पालती है। अरे कैसे पालती है रे, कैसे पालती हो, तो उसकी आत्मा जानती है। बोल बोल, मैं अपने बच्चे भाभी नहीं जी सकती देवर। लाओ पहले मुन्ने को दे दो, सबसे पहले घर चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे भाभी माँ।